हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम चर्चा करेंगे कि डुअल यूज टेक्नोलॉजी क्या है। दोहरे प्रयोग की वस्तुएं। तो दोहरे प्रयोग की वस्तुएं उन्हें कहते हैं जिनका उपयोग हम दो विभिन्न क्षेत्रों में कर सकते हैं। पहला, इसे हम कहते हैं नागरिक कार्यों की पूर्ति के लिए। दूसरा है कि हम इसका उपयोग सैन्य कार्यों की पूर्ति के लिए करें। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि दोहरे उपयोग की वस्तुएं, उनका जो है एक तरह से ऐसा कहा जा सकता है कि एक का उपयोग जो है अच्छे कार्यों के लिए होगा और दूसरा का कार्य जो है विनाश कार्यों के लिए, गलत कार्यों के लिए किया जाएगा। आमतौर पे हम इसी पर भी चर्चा करेंगे कि दोहरे यूज की प्रौद्योगिकी क्या है, यह डुअल यूज टेक्नोलॉजी, और किस प्रकार से अभी रिसेंटली चर्चा में थी कि पाकिस्तान की एक शिप को जो है भारत ने जब्त कर लिया था। तो उसमें जो है एक कंप्यूटर न्यूमेरिकल मशीन मिली हुई थी जिस पर जो है, जिसकी वजह से जो डुअल यूज टेक्नोलॉजी है इसके महत्व जो है एक बार पुनः जो है जगत के सामने आ गया है। तो इस पर हम चर्चा करेंगे कि व्हाट इज डुअल यूज टेक्नोलॉजी। जैसा कि मैंने आपको बताया, डुअल यूज टेक्नोलॉजी उन प्रौद्योगिकी को कहा जाता है जिनका उपयोग हम सिविलियन और मिलिट्री पर्पज दोनों के लिए जो है कर सकते हैं। जैसे कि किसी प्रकार का हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या फिर रॉकेट हो गया। तो इनका उपयोग जो है अच्छाई के कार्यों के लिए किया जाता है। लेकिन वहीं पर यदि इनका उपयोग हम गलत हाथों में, एक्सट्रीमिस्ट उग्रवादी संगठन या फिर टेररिस्ट या फिर कोई ऐसी मिलिट्री है जो कि अनकंट्रोल्ड, उसके हाथ में पहुंच जाती है सारी टेक्नोलॉजी, तो इसका दुरुपयोग करते हैं। तो इसी के आधार पर जो है ऐसा बताया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि कोई भी चीज़ है, कोई भी वस्तु है, हेलीकॉप्टर है, चॉपर्स है या ड्रोन है, मिसाइल्स है, तो इनका उपयोग, रॉकेट्स, इनका उपयोग एक सीमित कार्य के लिए किया जाए तो ठीक है। रॉकेट का उपयोग हम सेटेलाइट लॉन्च के लिए करते हैं, उचित है। रिसर्च में के क्षेत्र में काम आता है, ठीक है। बहुत सारी रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट्स भेजी जाती है, ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट भेजी जाती है। इस इनसे जो है महासागरों के जलवायु के बारे में और इसके अतिरिक्त जो है पृथ्वी के बारे में जो है काफ़ी ज़्यादा जो है हमें रिसर्च मिलता है। इसके अतिरिक्त हम एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च में भी इसका उपयोग करते हैं, सेटेलाइट्स का उपयोग। वहीं पर जो हेलीकॉप्टर होता है उसका उपयोग हम जो है ट्रांसपोर्टेशन के लिए कितनी तीव्र गति से कर सकते हैं, ये एक विकल्प है हमारे पास। और इसका उपयोग हम वही ट्रांसपोर्टेशन में, मतलब ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन में आमतौर पे जो कहते हैं यात्रा करने के लिए भी हम कर सकते हैं। लेकिन इसका जो दूसरा एक उपयोग है, इसमें यदि हम रॉकेट मिसाइल्स और अन्य इक्विपमेंट्स लगा देते हैं तो इसका उपयोग जो है नागरिक, मतलब सैन्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जा सकता है, जिसका यदि सीमित तरीके से उपयोग हो तो उचित है। लेकिन यदि अनकंट्रोल या किसी आतंकवादी संगठन के हाथ में लगे तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान, हानियाँ हो सकती है। इसी पर जो है चर्चा करते हुए हम बात करेंगे कि आखिर जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, यह भी जो है दोहरे उपयोग की वस्तु में अब जो है धीरे धीरे कैटेगराइज कर दिया गया है। तो इसी पर जो है सारा सारा जो चर्चा होगी वो इन्हीं डुअल यूज टेक्नोलॉजी के बारे में होगी, जिनमें सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर्स होंगे या फिर कोई इक्विपमेंट्स या डिवाइसेस होगी। आमतौर पे जैसे माइक्रोचिप्स ही हो गया, तो इसका उपयोग क्या है, किस प्रकार से किया जाएगा, क्या अच्छा हो सकता है, क्या बुरा हो सकता है, इसी पे होगी। एनक्रिप्टेड सॉफ्टवेयर जो आमतौर पे, जैसे एग्जांपल की बात की जाए तो एनक्रिप्टेड सॉफ्टवेयर होते हैं, इनका उपयोग जो है हमें सिक्योर कम्युनिकेशन करने के लिए जो है नागरिक क्षेत्र में किया जाता है। लेकिन वहीं पर इसका उपयोग जो है मिलिट्री की भी करती है, जो कि अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए करती है। लेकिन यदि इसी जो है इनक्रिप्टेड सॉफ्टवेयर का उपयोग टेररिस्ट या एक्सट्रीमिस्ट या फिर क्रिमिनल्स के हाथ में लग जाता है तो इसका उपयोग वो जो है ड्रग तस्करी, वेपन, मतलब नशीले दवाओं के व्यापार में या फिर हथियारों के व्यापार में या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग में करते हैं, जो कि एक प्रकार से गलत है। और वहीं पे बायोटेक्नोलॉजी है, जिनमें हम एडवांस से जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग करते हुए इसके सिविलियन के क्षेत्र में बहुत सारे कार्य करते हैं, जैसे कि नए पौधों का निर्माण करते हैं, नई संकर प्रजातियों का विकास करते हैं। साथ में जो बीमारियां उनमें हैं उनमें जो है मॉडिफाई करके उन बीमारियों को, जेनेटिक डिजीज को ठीक किया जा सकता है। लेकिन यदि इसी बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग हम किसी प्रजाति को नष्ट करने के लिए करें तो ये जो मिलिट्री हो जाएगा। और यदि यही टेक्नोलॉजी एक्सट्रीमिस्ट या टेररिस्ट के हाथ में लग गया तो वो इसका दुरुपयोग कर सकते हैं, बहुत सारे जो है वायरस बनाकर, डिजीज बनाकर, जैसा कि रिसेंटली आपने देखा होगा। वहीं पे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सबसे ज़्यादा मास ऑफ डिस्ट्रक्शन के लिए भी जिम्मेदार मानी जाएगी। तो आमतौर पर इसका जो सिविलियन पर्पज हो गया है, न्यूक्लियर पावर का उपयोग जो है एनर्जी के लिए किया जाता है। वहीं पे रॉकेट में भी, और मिसाइल्स, रॉकेट और जो सैटेलाइट्स उनमें भी काफ़ी अच्छी जो है घड़ी या फिर अन्य टेक्नोलॉजी बनाने के लिए किया जाता है। साथ में मेडिकल के क्षेत्र में भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन मिलिट्री की क्षेत्र में इसका उपयोग जो है न्यूक्लियर वारहेड बनाने में किया जाता है, परमाणु हथियार बनाने में किया जाता है। और यदि यही सब चीज़ें किसी क्रिमिनल या एक्सट्रीमिस्ट में हाथ में लग जाए तब तो फिर बहुत समझ सकते हैं कितना वो क्षति पहुंचा सकते हैं। ये सारा मामला क्या है ना कि भारतीय सुरक्षा एजेंसी ने ना अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, कुछ हफ्तों की, उन्होंने चीन से पाकिस्तान जा रहे एक जहाज को मुंबई के नावा सेवा जो पोर्ट है उस पर रोक दिया। इस जहाज का नाम था CMA CGM अटीला नाम की जहाज पर एक डुअल यूज गुड्स लेकर जाने का, जो मतलब ले जा रहा था। और इस पर जो संदेह हुआ तो भारतीयों ने जो है इसे
रोक लिया। बाद में इसकी जो है जांच कराई गई डीआरडीओ के द्वारा, तो पता चला कि इसमें जो है एक जो है विशेष प्रकार की मशीन थी जिसका नाम था कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल, सीएनसी मशीन शामिल थे, जिसका उपयोग जो है परमाणु कार्यक्रम या फिर बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम में किया जा सकता है। तो भारत सरकार ने इस बात की पुष्टि की और मतलब भारतीय वैज्ञानिकों ने इस बात की पुष्टि की। हालांकि पाकिस्तान ने दावा किया कि कराची जाने वाला यह जो जहाज़ था यह कमर्शियल जो है कार्गो लेकर जा रहा था, और जब्ती की रिपोर्ट को उसने गलत बताया है। पाकिस्तान ने कहा कि जहाज कराची स्थित एक कंपनी के लिए एक वाणिज्यिक खरीद की मशीन ले जा रही थी। पाकिस्तान ने भारत की इस कार्रवाई को निंदा करते हुए कहा कि यह अनुचित जब्ती और अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का उल्लंघन बताया। अब आपको बताते हैं सीएनसी मशीन क्या है। तो सीएनसी मशीन जो है ना, इसका परिवहन जो है नियंत्रित किया जाता है वाशनार व्यवस्था द्वारा। वाशनार व्यवस्था ये एक जो है ऑर्गेनाइजेशन है, इसका उपयोग होता है दोहरे उपयोग की वस्तुएं जो होती हैं, डुअल यूज जो टेक्नोलॉजी होती है उनके ऊपर जो है नियंत्रण करना होता है कि कोई भी राष्ट्र इसका उपयोग जो है सिर्फ नागरिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही करेगा। तो वाशना अरेंजमेंट जो है एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य नागरिक और सैन्य दोनों उपयोगों वाली वस्तुओं के प्रसार को नियंत्रित करना है। भारत इस व्यवस्था में सक्रिय रूप से भाग लेता है। भारत 2017 में इसका मेंबर बना था, आपको बता दें। वहीं पर वाशना अरेंजमेंट जो है यह जो है मतलब भारत जो है ना वो बिना एनपीटी पर साइन किए हुए जो है इस जो ये जो वाशना अरेंजमेंट है इसका जो है सदस्य बना हुआ है। तो इस वजह से जो भारत के ऊपर भी ये जिम्मेदारी को इस प्रकार के प्रसार को रोके। तो न्यूक्लियर एनर्जी क्या है, तो एप्लीकेशंस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी में आपको बात कर दूं कि न्यूक्लियर एनर्जी के बहुत सारे उपयोग हैं। इसे मास ऑफ डिस्ट्रक्शन के रूप में यदि हम इसका गलत उपयोग करेंगे ना, तो परमाणु हथियार बनाने में करेंगे या फिर कोई रेडियोलॉजिकल इक्विपमेंट बना देंगे जिससे इतने ज़्यादा रेडिएशन होगा कि मनुष्य या जीव जंतु पौधे सब विनाश की कगार पर पहुंच जाएंगे। लेकिन इसका जो पीसफुल उपयोग है वो बहुत सारे हैं। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर एनर्जी बनाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, वहीं पर न्यूक्लियर मेडिसिन बनाने के लिए। फिर जो है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का उपयोग जो है इंडस्ट्री में किया जाता है, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में किया जाता है, पर्यावरण के क्षेत्र में किया जाता है, बायोलॉजिकल मतलब जो बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उनमें किया जाता है। साथ में मेडिकल डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में किया जाता है, जैसे कैंसर ट्रीटमेंट में, कीमोथेरेपी में, या फिर इस जो रेडियोथेरेपी होती है इन सभी में। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन में जान ही रहे हैं। इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस में साइक्लोट्रॉन और बहुत सारी जो है चीज़ों को निर्माण में किया जाता है इसका उपयोग। वहीं पर न्यूक्लियर पावर प्लांट से जो जो कुछ चीज़ें एक्सट्रैक्ट निकलती हैं उनका भी किसी न किसी प्रकार से उपयोग कर ही लिया जाता है। जैसे इलेक्ट्रिक पावर्स न्यूक्लियर पावर प्लांट से मिलता है। फिर हाइड्रोजन प्रोडक्शन में यूज हो जाता है। सी वाटर डिसैलिनेशन में थर्मल हीट का उपयोग हीट प्रोसेसिंग करके हम बहुत सारे उपयोग करते हैं। फिर इसके द्वारा जो है बहुत सारी जो है नए नए जो है आइसोटोप्स का निर्माण भी किया जाता है। तो इसकी जो इसका पीसफुल यूज है। वहीं पर मिलिट्री यूज किया है, बस एक ही मिलिट्री यूज है, या तो हथियार बनाएंगे या फिर कोई ऐसा चीज वस्तु बनाएंगे जिससे जो है बहुत सारे लोगों को क्षति हो या किसी की टेक्नोलॉजी खराब हो जाए। देखिए डुअल यूज टेक्नोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे एआई, कंप्यूटर विजन, मशीन ट्रांसलेशन, आईसी, इंटरनेट, जीपीएस, ऑटोनोमस व्हीकल, रोबोट, आईओटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, एज कंप्यूटिंग, साइबर फिजिकल सिस्टम, ये सभी आ जाएंगे। कौन कौन सी कंपनियां हैं, तो लगभग जितनी कंपनियां हैं जो कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर हार्डवेयर बनाती हैं या फिर कोई भी टेक्नोलॉजी जो माइक्रो मतलब चिप्स माइक्रो चिप्स सेमीकंडक्टर्स बनाते हैं वो सभी इसमें श्रेणी में आ जाएंगे अधिकांश। डिफेंस फर्स्ट एंड डुअल यूज टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स, तो ऐसा बताया जाता है कि लोगों को अपनी सुरक्षा करने के लिए, राष्ट्र को अपनी सुरक्षा करने के लिए डुअल यूज टेक्नोलॉजी का उपयोग डिफेंस के लिए करना पड़ता है। बहुत सारी कंपनियां भी इनका उपयोग करती हैं। भारत में भी बहुत सारी कंपनियां जो इनका उपयोग करती हैं। चैलेंज और कंसिडरेशन क्या है, तो देखिए सुरक्षा और नवाचार को किसी प्रकार से हमें बैलेंस बनाकर रखना होगा, क्योंकि यदि हम बहुत ज़्यादा जो है इनोवेशन करेंगे डिफेंस के लिए तो ये क्षतिपूर्व रहेगा। तो इनोवेशन जो हो वो सिविलियन की पर्पज़ से हो तो काफ़ी अच्छा है इस क्षेत्र में। वहीं पे एक्सपोर्ट कंट्रोल्स और रेगुलेशन इसका जो है और अच्छी प्रकार से किया जाए। साथ में सभी राष्ट्र इसके लिए अपने आप को जिम्मेदार माने, क्योंकि किसी भी राष्ट्र में यदि दुर्घटना होती है तो इसका प्रभाव दूसरे राष्ट्र पर भी पड़ता है। अब जो इसमें जो है नीतिगत दुविधा है, एथिकल डायलेमा, वो क्या है, तो इसके प्रयोग को किस प्रकार से हम रोक सकें जो इसका अनुचित उपयोग होता है, ये चिंता का विषय है। और कंक्लूजन की बात करें तो दोहरे उपयोग की वस्तुएं उन जो है द्विधारी तलवार की भांति होती हैं, जो किसी भी ओर से यदि प्रहार की जाए तो नुकसान होगा ही होगा। यानी कि हम पीसफुल क्षेत्र में भी यदि दोहरे उपयोग की वस्तुओं का कर रहे हैं और ज़रा सी भी गलती हो जाए तो हमें क्षति पहुंचा सकती हैं। और वहीं पर रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट और रेगुलेशन इसके लिए अति क्रूशियल भी है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि आखिर डुअल यूज टेक्नोलॉजी क्या थी और इसका क्या उपयोग है। साथ में डुअल यूज टेक्नोलॉजी को नियंत्रित करने वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है वासिना अरेंजमेंट, इस पर भी हमने चर्चा किया। तो इस सेशन के लिए थैंक यू।